नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इन 3 जन्म पत्रिकाओं में से एक जन्म पत्रिका आपकी भी हो सकती है, और जिनकी बचेगी उनकी हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में उन सभी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक। तो मित्रों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में भी हम करेंगे 3 जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण। तो चलते हैं वीडियो के प्रथम भाग में, जहां करेंगे हम पहली जन्म पत्रिका का विश्लेषण। तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, 8 नंबर से शुरू होती है कुंडली है। तो मित्रों, ये जो आप जन्म पत्रिका आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी डिटेल्स हमें जिन्होंने भेजी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम उनकी डिटेल्स सार्वजनिक ना करें, वो उसको गुप्त रखना चाहती हैं। और यदि इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें और डिटेल्स ना दें, और आप YouTube चैनल पे भी हमारे कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें जाकर के हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अब चलते हैं इनकी जन्म पत्रिका के ऊपर। इन्होंने जो अपनी डिटेल्स भेजी, इनके जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। इनका अभी हाल ही में डिवोर्स हुआ है, तो जानना चाहती हैं दूसरा विवाह कब तक होगा, दूसरा विवाह करना उचित होगा अभी या नहीं होगा। तो उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, 8 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल विराजमान है भाग्य स्थान में नीच राशि के। किसी भी लग्नेश का नीच राशि में बैठना उचित नहीं माना जाता है, परंतु साथ में बृहस्पति भी विराजमान है जो कि उच्च राशि के होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति करते हैं मंगल का नीच भंग और बनाते हैं नीच भंग राजयोग। अब यहाँ पर मंगल निगेटिव से पॉजिटिव स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि उनका नीच भंग कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य के लिए उत्तम है, और साथ ही साथ मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में भाग्य में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों से प्रेम बढ़ाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। अब चलते हैं कुंडली के दूसरे स्थान में, जहाँ पर राहु विराजमान है। राहु यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं। वाणी अत्यधिक कटु करते हैं, परिवार से संबंध मधुर नहीं रहते, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में भी समस्या उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे स्थान की, जहां पर स्वग्रही शनि विराजमान है। अत्यधिक पराक्रमी बनाते हैं इनको, पराक्रम में कोई कमी नहीं। वैसे भी शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और शनि 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं, मंगल और गुरु को देखते हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि करते हैं। कुल मिलाकर के सभी चीजें इस कुंडली के लिए यहाँ तक पॉजिटिव हैं, राहु को छोड़ करके। अब चलते हैं कुंडली के छठे स्थान में, जहां पर बुध विराजमान है। बुध इस कुंडली में अष्टम स्थान और 11वें स्थान के स्वामी बनते हैं। त्रिक भाव के स्वामी हैं और दूसरे त्रिक भाव में आ गए, कुंडली के लिए अच्छा है। अगर एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में चला जाए तो वो अच्छा माना जाता है। अब चलते हैं कुंडली के सप्तम स्थान पर, जहां पर सूर्य विराजमान है। सूर्य इस कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि दशम स्थान के स्वामी हैं, पर सप्तम स्थान में विराजमान है। केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही विराजमान है, पति के स्थान में विराजमान है, कुंडली के लिए उत्तम है। अब आगे चलते हैं कुंडली के अष्टम स्थान में, जहां पे चंद्र, शुक्र और केतु विराजमान है। तो यदि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि यदि चंद्रमा 6, 8वें बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति के अवसाद में जाने की स्थिति बन जाती है किसी भी प्रकार की किसी घटना को लेकर के। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में तमाम चीजें चला करती हैं, और खास करके चंद्र की दशा में तो ऐसी प्रॉब्लम अवश्य आती है। और साथ में शुक्र और केतु भी विराजमान है। शुक्र जो कि शादी के मतलब देवगुरु बृहस्पति का कार्य होता है विवाह कराना, और शुक्र का कार्य होता है विवाह को चलाना।
मैरिटल लाइफ को कंट्रोल करना जो है वो शुक्र का कार्य होता है, और शुक्र इस कुंडली में आ जाते हैं अष्टम स्थान में पति स्थान के स्वामी होकर के। ये कुंडली के लिए निगेटिव है। साथ ही साथ नीच के केतु तो विराजमान है ही, जो कि चंद्रमा के साथ मिलकर के ग्रहण योग बनाते हैं। अब मित्रों चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। तो इनका प्रश्न इनके विवाह को लेकर के, इनके दूसरे विवाह को लेकर के जानना चाहती हैं कि क्या दूसरा विवाह कब तक होगा। घर की परिस्थितियां जो हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अभी आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जिसमें राहु का अंतर चल रहा है 2024 तक। अब ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपका डिवोर्स उस समय में हुआ था शनि की महादशा में, जब चंद्र का अंतर था। शनि की महादशा चल रही तो उसमें चंद्र का अंतर आया, चंद्र के ऊपर ऑलरेडी ग्रहण लगा हुआ था, इस वजह से वो परिस्थितियां बनी। साथ ही साथ अभी जो है वो राहु की अंतरदशा चल रही है, तो आप अभी 2-3 साल जो हैं वो अपनी मैरिज को डिले करें। योग आपकी कुंडली में पर्याप्त मात्रा में बन रहे हैं अभी भी, और आज से 2 साल बाद भी बनेंगे, परंतु हमारी ये सलाह आपको रहेगी कि 1-2 साल, 2 साल 2.5 साल आप जो हैं वो अभी डिले करें। अपने करियर पे या किसी और एक हॉबी पे फोकस करें, जिससे आप ये डिप्रेशन आपको ना हो, आपके दिमाग में ऊटपटांग थॉट्स ना आए। जब राहु की दशा निकल जाएगी उसके बाद गुरु आएंगे, उस समय में आप विवाह करें, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के होकर के उच्च भाग्य स्थान में उच्च राशि के होकर के विराजमान है, वो आपकी कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ किसी और रत्न को धारण मत कीजिएगा। आपने पुखराज पहन रखा है, वो आपके लिए बहुत उत्तम है। सिर्फ आपको पीली चीज़ों का दान करना है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान यानी विष्णु भगवान की आराधना अवश्य करनी है, और अगर हो पाए तो बृहस्पतिवार का व्रत भी ज़रूर करिए। इन उपायों को करिए, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। और आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव विष्णु भगवान ही बनते हैं। जब भी समस्या है उनकी आराधना करें, वो आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। तो मित्रों चलिए चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे भाग में और करते हैं एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। अब ये जो डिटेल्स हमें भेजी है, ये जानना चाहते हैं अपने कैरियर के बारे में कि इनका कैरियर किस लाइन में अच्छा रहेगा, किस ग्रह से रिलेटेड कार्य करें जो इनके लिए उत्तम रहेगा इनके आने वाले भविष्य के लिए। तो चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे और उनके जन्म पत्रिका के माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों आपको आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, 10 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी मकर लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं शनि, विराजमान है पराक्रम भाव में, पराक्रम में करते हैं वृद्धि, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट हैं, तो कुंडली के लिए शुभ हैं। अब बात करते हैं लग्न की। तो लग्न में उच्च राशि के मंगल विराजमान है और बनाते हैं रोचक योग। ऐसे व्यक्ति में जबरदस्त कमांडिंग पावर होती है, यदि चाहें तो डिफेंस सेक्टर आपके लिए अति उत्तम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर शनि के परम मित्र एवं इस कुंडली के अत्यधिक योग कारक प्लैनेट शुक्र भी विराजमान है। शुक्र इस कुंडली में कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ कुंडली के दशम स्थान यानी कैरियर और रिकॉग्निशन दोनों के स्वामी बन करके लग्न में विराजमान है, जो कि इस कुंडली के लिए और भी बड़ा पॉजिटिव है। शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। मंगल से रिलेटेड अगर डिफेंस सेक्टर में जाते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम है। अब मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में चलते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर गुरु और केतु विराजमान है। गुरु और केतु मिलकर के यहाँ पर चंडाल योग बनाते हैं। कुंडली के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होता है। गुरु वैसे इस कुंडली में मारक बनते हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं, साथ ही साथ तीसरे स्थान के स्वामी हैं, तो गुरु यहाँ पर इतने पॉजिटिव नहीं होते इस कुंडली में। और गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, तो धन संचय में थोड़ी बहुत कमी करेंगे। केतु अपनी दशा अंतर्दशा में ऋण की स्थिति जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ परिवारजनों से रिश्ते इतने मधुर नहीं होंगे और वाणी में तो गजब की कड़वाहट होगी आपके। अब चलते हैं कुंडली के पंचम स्थान में, जहां पर उच्च राशि के चंद्रमा विराजमान है। रिकॉग्निशन, विद्या, इन सब के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है ऐसे चंद्रमा का इस स्थान में बैठना। चंद्रमा उच्च के होकर के अगर इस स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति हायर एजुकेशन जरूर अचीव करता है। साथ ही साथ इस स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं और वो लग्न में विराजमान है, कुंडली के लिए एक और पॉजिटिव है। अब चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव पे, जहां पर राहु विराजमान है। हमने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि कुंडली में जहां राहु होता है वो ये दर्शाता है कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो अकल्ट का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, तो आपकी इच्छा जो है किसी प्रकार के गुप्त ज्ञान को सीखने की हमेशा प्रबल इच्छा रहती है।
अब गुप्त ज्ञान से रिलेटेड ज्योतिष शास्त्र भी हो सकता है, और यदि अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, तो हैकिंग, एथिकल हैकिंग, इस प्रकार के नॉलेज के पीछे आप भागते हैं अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं तो। और आपकी कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य और बुध दोनों विराजमान हैं। सूर्य इस कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं, बुध इस कुंडली में भाग्य स्थान के साथ साथ एक त्रिक भाव के भी स्वामी बनते हैं और विराजमान हो गए दूसरे त्रिक भाव में। एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में चला जाए तो कुंडली के लिए अच्छा होता है, इतना अहितकारी नहीं होता है जितने अहितकारी ये अपनी दशा अंतरदशा में होते हैं। एक प्रकार का परिवर्तन योग बनता है। आप मित्रों चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। इनका प्रश्न इनके करियर को लेकर के, तो हमने आपको पहले बताया मंगल की स्थिति ये दर्शाती है कि यदि डिफेंस सेक्टर में जाते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मंगल आपके सुख स्थान के और लाभ स्थान दोनों के स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है। बहुत उत्तम है आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति, साथ ही साथ शुक्र की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर मंगल से रिलेटेड कार्य करते हैं तो भी उत्तम है, और अगर शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक, लेडीज आउटफिट, तो ये सब आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो मित्रों ये डिटेल्स हमें भेजी थी दीपम त्रिपाठी जी ने कन्नौज यूपी से, और अपने भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के जानना चाहते थे, और हमने आशा करते हैं कि हमने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर अपने इस वीडियो के माध्यम से दिए होंगे। तो मित्रों चलते हैं अपने वीडियो के तीसरे भाग में, जहां पर हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। इस वीडियो में एक माता जी हैं जिन्होंने अपने संतान की, पुत्र की जन्म पत्रिका हमें भेजी, और वो जानना चाहती हैं कि उनके पुत्र के लिए कौन सी दिशा में व्यवसाय सही रहेगा, किस ग्रह से रिलेटेड व्यवसाय उनके लिए हितकर होगा। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे। तो आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी मित्रों, 2 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी वृष लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र और विराजमान है भाग्य स्थान में अपने परम मित्र शनि के घर में। बहुत ही उत्तम, लग्नेश भाग्य स्थान में आ जाए, केंद्र त्रिकोण का सहयोग हो जाए, भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलता है, बहुत उत्तम है इस कुंडली के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल भी उच्च राशि के होकर के विराजमान है, जो कि और बड़ा पॉजिटिव है इस कुंडली के भाग्य के लिए। यदि अगर किसी कुंडली में शनि और मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होता है, बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति होता है। और शुक्र और शनि साथ, माफ कीजिएगा, अगर शनि और राहु साथ में हो तो व्यक्ति बहुत शातिर दिमाग का होता है। तो वो दोनों ही योग इस कुंडली में बनते हैं, वही भाग्य स्थान में बनते हैं, तो इनके भाग्य के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ शुक्र और शनि आपस में परम मित्र और गुरु शिष्य मिलकर के इस स्थान में विराजमान है, कुंडली के लिए और भी अच्छा है। तो अब चलते हैं कुंडली के दूसरे स्थान में, जहां पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में अष्टम स्थान, साथ ही साथ कुंडली के 11वें स्थान के स्वामी बनते हैं और विराजमान है कुंडली के दूसरे भाव में। एक धन योग का निर्माण करते हैं देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में। अब चलते हैं कुंडली के तीसरे स्थान में, जहां पर केतु विराजमान है। केतु ऐसी स्थिति में इतने पॉजिटिव नहीं माने जाते हैं। केतु की स्थिति जो है वो यहाँ पर पराक्रम में कमी करती है, लो कॉन्फिडेंस का व्यक्ति बनाती है, हमेशा डर लगा रहना, इस प्रकार की सिचुएशन होती रहती है। अब आते हैं कुंडली के 9वें स्थान में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, शनि स्वग्रही हैं। शनि और मंगल की युति व्यक्ति को ब्रिलियंट बनाती है। राहु और शनि की युति व्यक्ति को शातिर दिमाग का व्यक्ति बनाती है, और शुक्र यहाँ लग्नेश होकर के भाग्य में वृद्धि करते हैं। अब आगे चलते हैं कुंडली के दशम स्थान में। कुंडली का दशम स्थान जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। तो कुंभ राशि के व्यक्ति बनते हैं, और चंद्रमा कर्म स्थान में विराजमान है, तो चंद्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, जो कि आपका प्रश्न भी था। शुक्र से रिलेटेड कार्य करिए, लग्नेश है, या शनि से रिलेटेड कार्य करिए। साथ ही साथ चंद्र से रिलेटेड भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो अति उत्तम रहेगा। इसके बाद मित्रों सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाते हैं कुंडली के 11वें भाव में, इनकम स्थान में, जो कि इनकम के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। बुध इस कुंडली में पंचम स्थान और धन स्थान के स्वामी होते हैं। गुरु और बुध ने आपस में घर परिवर्तन भी कर रखा है, एक और धन योग बनता है। साथ ही साथ बुध 11वें स्थान में बैठ करके रिकॉग्निशन हाउस को देखते हैं, और सूर्य की दृष्टि भी इस स्थान पर पड़ती है, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम है। तो अब आपके प्रश्न पे आते हैं। आपका प्रश्न था कि किस ग्रह से रिलेटेड व्यापार किया जाए, तो या तो शनि से रिलेटेड करिए या शुक्र से रिलेटेड करिए, और चाहे तो चंद्र से रिलेटेड करिए, अन्यथा शुक्र और शनि बेस्ट रहेगा अगर इस फील्ड से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं। शनि के लिए लोहे से रिलेटेड कोई भी व्यापार हो गया, और शुक्र के लिए लेडीज आइटम हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत हितकर होगा।
तो मित्रों, इस कुंडली का जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसकी डिटेल हमें भेजी थी बाला बंसल जी ने हिसार हरियाणा से। अपने पुत्र के विषय में जानना चाहते थी, जिनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। और यदि अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।